दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक राजा की 7 रानियों की कहानी। इसे एक बार सुनेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप सभी को तहे तहे दिल से स्वागत है। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन वे सबसे छोटी वाली रानी को सबसे अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण सारी रानियां छोटी रानी से बहुत ज्यादा चिढ़ा कर दी थीं और छोटी रानी के खिलाफ आपस में ही बातें करती रहती थीं, जिसकी खबर अभी तक राजा को नहीं थी। इसी तरीके से समय बीतता गया और कुछ समय बाद छोटी रानी गर्भवती हो जाती है। आप तो बाकी रानियां छोटी रानी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगीं। उन्हें लगता था कि अगर छोटी रानी ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो राजा तो बाकी किसी रानी की तरफ देखेंगे ही नहीं। उनका लगाव छोटी रानी की तरफ है, पार जाएगा। अब कुछ समय बाद छोटी रानी एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म देती है, लेकिन इससे पहले कि राजा को इस बात की खबर लगी, उससे पहले सभी रानियां मिलकर उस छोटे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती हैं और राजा को जाकर झूठ बोलती है कि छोटी रानी कभी गर्भवती थी ही नहीं तो उसे बच्चा कहां से होता। छोटी रानी ने सबको झूठ बोला था और उन सभी रानियों के एक साथ बोलने के कारण राजा को उन सभी पर यकीन हो जाता है और सजा के तौर पर राजा छोटी रानी को महल में न रहकर छत पर रहने का आदेश देते हैं। और यहां दूसरी तरफ एक संत रोज नदी के दूसरे किनारे पर नहाने आया करते थे। एक दिन वे रोज की तरह ही नहाने के लिए नदी के किनारे आते हैं तो वे देखते हैं एक बहुत सुंदर सा बच्चा एक टोकरी में लेटा हुआ है, जो कि नदी में बहाया जा रहा है। वे वहां से उस छोटे से बच्चे को निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि इतना सुंदर बच्चा किसी आम इंसान का तो लग ही नहीं रहा। फिर पता नहीं क्यों इसे किसी ने नदी में इस तरीके से बहा दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा, अपने पुत्र की तरह का लालन पालन करूंगा। संत यह बात सोचकर छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, गुरु की तरह शिक्षा देते हैं, एक पिता की तरह उसका लालन पालन करते हैं। इसी तरीके से 20 साल बीत जाते हैं। अब राजा का जो बेटा था वो बहुत बड़ा हो चुका था। वे हूबहू अपने पिता राजा की तरह दिखाई देता था। एक बार उन संत की कुटिया में किसी दूसरे राज्य के राजा आता है, जो वहां पर उस राजा के बेटे को देख लेते हैं और अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव संत के आगे रखते हैं। कहते हैं, क्या आप अपने चेले से मेरी पुत्री का विवाह करा सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। संत राजा की बात मान लेते हैं और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो यह बात आकर वे अपने शिष्य को बताते हैं और उसे राजा की बेटी से शादी के लिए मना लेते हैं। लेकिन राजा का बेटा गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं विवाह करने के लिए तो तैयार, लेकिन आज तक आपने मेरा कोई नाम नहीं रखा। आज मेरे नामकरण कर दीजिए गुरुजी। उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम काहे तो सही रहे हो। तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा कोई नाम नहीं रखा, तो आज से तुम्हारा नाम युवराज है। अब गुरुजी युवराज का विवाह बहुत धूमधाम से करते। युवराज की पत्नी काफी अच्छी थी, युवराज जी का ध्यान रखने की सहायता करती थी। लेकिन कुछ समय बाद गुरुजी का अंतिम समय आ जाता है। युवराज को बहुत दुख होता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। ने अपनी माता पिता को तो जानता ही नहीं हूं। आपके बिना तो मुझे जीवन व्यर्थ ही लग रहा है। गुरुजी उसे बहुत समझाते हैं और उसे आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए 3 चीजें देते हैं, जिसमें से एक थी जादुई छड़ी, जिसकी मदद से युवराज अपना मनचाहा घर बना सकता था। दूसरी चीज थी जादुई बटन, जिससे युवराज अपना मनचाहा खाना सोचकर खा सकता था। तीसरी चीज थी जादुई कालीन, जिससे कि युवराज कहीं भी उड़कर जा सकता था। यह भी देने के बाद ने जी अपना शरीर त्याग देते हैं। अब युवराज को लगता है कि उसकी पत्नी के सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। एक दिन जब युवराज सो रहा था तो उसे उसके सपने में गुरुजी दिखाई देते हैं, जो उसे उसकी माता पिता के बारे में बताते हैं। अगली सुबह युवराज अपने जादुई कालीन को बोलता है, जहां भी मेरे पिता का घर हो उसी के घर के सामने ही कालीन उतार देना। और यूं आज अपनी पत्नी को लेकर उस कालीन पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में कालीन राजा के महल के सामने उतर जाता है। युवराज राजमहल को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह तो एक राजा का बेटा है। और राजा जब युवराज को देखता है तो राजा अपने मन में सोचता है कि यह मेरे जैसी दिखने वाला व्यक्ति है।
कौन ये जरूर किसी और देश का राजा है जो मेरी राज्य पर कब्जा करने के लिए आया है। अब शाम को युवराज राजमहल जाता है और राजा से कहता है, राजा जी, क्या मैं आपके राज में रह सकता हूं? बस मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो राजा को तसल्ली होती है। राजा अपने मन में सोचता है कि वह कितना गलत था। यह बेचारा तो उसकी राज्य में रहने आया है, उसके राज्य पर कब्जा करने का इसका कोई इरादा नहीं है। राजा सोचता है कि सामने वाला मैदान पूरा ही इनको ही देता हूं। बेचारा कितना ही बड़ा लेगा मकान, कोई ऐसे ही थोड़े ना बन जाते हैं, सालों लग जाते हैं। राम राजा युवराज को सारा मैं नाम दे देते हैं। युवराज अनुमति लेकर मैदान में आ जाता है। गुरुजी की दी हुई छड़ी निकालकर वे राजा से भी सुंदर महल बनाकर तैयार कर देता है। राजा जब सुबह उठकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैदान में देखता है कि उसके सामने उससे भी अच्छा महल बनाकर युवराज ने तैयार कर दिया। एक दिन जब युवराज और उसकी पत्नी अपनी छत पर खड़ी थी तो छोटी रानी की नजर युवराज पर पड़ती है और युवराज को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वे सोचती हैं कि आज अगर उसका बेटा होता तो बिल्कुल इसके जैसा ही होता। और यहां युवराज भी अपनी मां को देख लेता है और सोचता है कि हो ना हो, बिल्कुल यही मेरी मां। एक दिन युवराज अपने घर में कथा रखवा दी है और राजा को अपनी कथा में आने का निमंत्रण देते हैं। अगले दिन राजा अपनी सभी रानियों को लेकर युवराज के घर चले जाते हैं। कथा के समय युवराज को पंडित जी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, तो युवराज और उसकी पत्नी राजा और छोटी रानी के पैर छूने चले आते हैं। अपने पैर छूते देख राजा युवराज से कहते हैं, तुम यह क्या कर रही हो? पंडित जी ने कहा है, अपने माता पिता का आशीर्वाद दो। यह सुनकर युवराज राजा को सारी बात बताते हैं। सारा सच जानने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने छोटी रानी के साथ में बहुत गलत किया है। जो अन्य रानियों के कहने से हमने छोटी रानी को अलग कर दिया था और उसे सजा दी। राजा बहुत ही खुश होता है अपने पुत्र युवराज को पाकर और पुत्र वधू को पाकर बहुत प्रसन्न होता है और बाकी रानियों को त्याग कर वह कारावास की सजा सुनाते हैं और राजा रानी मिलकर अपने पुत्र को राजा बना देते हैं और खुद भगवान का भजन करने के लिए तीर्थ स्थान पर रानी को लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, यह थी कहानी कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। किसी के साथ गलत नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरे के साथ गलत सोचते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है जो उन 7 रानियों ने छोटी रानी के साथ किया। आज राजा ने उनको सजा दे दी। गलत लोगों के साथ ऐसा ही गलत होता है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी के साथ बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे साथ समय आने पर बुरा हो जाएगा। राजा रानी के साथ बहुत खुश रहते हैं। युवराज उन सब रानियां को भी कैद से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि आपने गलती का एहसास किया है। वह भी आखिर उसकी मां के ही बराबर थी। अब युवराज को अपने पुत्र से बढ़कर मानने लगी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दे ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।